अस्सलाम वालेकुम। ज़ाहिरा वीडियो बनने लगी, बोलो अस्सलाम बोलो अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बोलो वेलकम और वेलकम ऑन ज़ाहिरा चैनल, बोलो ऑन वेलकम वेलकम। ज़ाहिरा चैनल। मिस्टर ओ हुन दी चीजें ही फंस गई I होगी। know, अच्छा चलो अब उधर देखो कैमरे की तरफ, नहीं देखना तो चलो फिर कल्टी ओ ओ ओ आ देखिए खोर ही से आसो थले ये पता नहीं कितने कितने चिपकाई हैं। गंदी है गंदी। चलो निकलो आसपास ज़ाहिरा, चलो उतरो, हम वीडियो बनाने लगे, चलो यहाँ से, चलो यहाँ से हम वीडियो बनाने लगे हैं, चलो। नहीं नहीं नहीं। तो आज इंशाल्लाह ये हमारे साथ होगी, बीच में आएगा समा भी आएगा, सना भी शायद, स्विमिंग क्लासेस इसकी 12 बजे इसकी स्विमिंग क्लास है। आगो से मैं ये कैसे में कैसे कहती है मैं जाऊंगी कैसे स्विमिंग करते हैं बताओ। अच्छा अच्छा गल सुन, लोगों ਨੂੰ ਦੱਸ स्विमिंग कितना करती दायरा, स्विमिंग कितना ऐसे करती ऐसे ऐसे पैर उत्ते कर, पैर उत्ते करके ਦੱਸ ऐसे ऐसे सॉक्स सॉक्स बहुत गंदे। कितना कोई नहीं सॉक्स गंदे घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। नहीं वो नीचे भाग रही थी तो बाहर सीधे चली गई। प्रोटोकॉल च फंसे रहंदे बड़े। नहीं दायरा ये क्या लग गया, ये नहीं मुंह बंद कर, मुंह बंद कर। छोटे डब्बे। तो आज ये काफ़ी टाइम स्पेंड करने वाली है हमारे साथ। पहले तो अभी सुबह का 9-10 बजे का टाइम है, 12 बजे उसामा आएगा, स्विमिंग पे जाएगी। और मैंने कहा कि थोड़ा सा वॉक भी आज सुबह सुबह मैं वहाँ से क्लिप बनाया वो इससे पहले लगा दूंगा आपको बताने के लिए कि बारिश थी। आसमा भी सरप्राइज हुई जब उठी तो इसने कहा इतनी बारिश हो रही है तुम किधर चलेगा। मैंने कहा मैं किधर जा सकता, रोज जा रहे हैं, मैं तो 2 दिन हो गए वॉक पे नहीं गई। नहीं तुम वॉक जैसे लोड नहीं है ना माशाल्लाह फिट फाट मैनू मुझे तो जरूरत है, तो मैं तो 2 टाइम पे वॉक लाजमी करता हूँ। खुदा का शुक्र है अल्लाह ने ये हिम्मत दी हुई है। और जी पप्पी करने किची करनी तो बाकी इंशाल्लाह अब जरा देखो ये दायरा स्विमर हमारा साइड पे होगा तो फिर, क्योंकि डिटेल बड़ी सीरियस डिटेल है जो मैंने करनी है, बोलना मैं नहीं है। आसपास तो ऐसे शो पीस के तौर पे बिठा लिया मैंने साथ इनको, तो मैं इंशाल्लाह फिर करता हूँ डिटेल आपसे दो चीज़ों के ऊपर। ना तो चाय वाय लो नाश्ता कर लिया मैं। तो फिर मैंने कहा अकेला बैठा हुआ जब मैं बोलता हूँ मुझे अजीब सा लगता है। नहीं बोलते जाए, हम है ना यहाँ पे, अब ये तो रहेगी, इसका क्या नहीं मैं कब कह रहा हूँ ये नहीं, इसको देखो चलो आप खेलो जाके। ज़ाहिरा इसमें बोलो कह कि मैं मॉल चलिया मैं, फिर बोलो मैं झूले पे जा रही मैं झूला नहीं ओए, मैं मॉल चली हाँ बोलती है लफ्ज, इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्योंकि असल चीज़ है जबान का उस लफ्ज के लिए जबान का पलटना, यानी जबान को चलना उस तो जो लफ्ज हम कहते हैं ये हमारे पीछे वही बोल लेती है, ये नहीं कि वहाँ फंस जाए जबान इसकी। इवन हमारा उदैर अब तक फंस जाता है कि उसको लफ्ज उसके जबान पे चढ़ता नहीं है। तो माशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस ये करा रहे हैं। मेरी घर में आती है कि उर्दू बोलो हाँ किसी की भी नहीं आती, ये सबके पीछे लगी रहती है। सना को बोलते हुए ये कहती है फिर तो आप अंग्रेजी में शुरू होगी दायरा से उर्दू बोलो, उसामा को बोलता उर्दू बोलो, हम पंजाबी में कोशिश करते हैं चलो कम से कम उर्दू तो उसको आए ना। तो माशाल्लाह वो बहुत अल्फाज पंजाबी के भी बोलने लग गई है। अपने तौर पे बोलना में उसको थोड़ा सा भी और 1-2 साल लगेंगे। तो क्योंकि कार्टून वो देखे तो अंग्रेज़ी, मैंने पिछले दिनों इनको उर्दू का कार्टून शुरू करवाया तो उससे भी बड़ा इसने लर्न किया। अब हम पाकिस्तान का इन्होंने फिर बंद कर दिया उर्दू वाला, वही अंग्रेजी। तो चलें अभी आसपास चाय लेकर आ जाए तो फिर बाकी तफसील करते हैं बस। चलें जी, मैं तो आज आसपास मैं तो नाश्ता नहीं करना आज, क्योंकि मैं उस तरह थोड़ा ना वाक जो की तो मेरी भूख मार गई। बाहर बारिश हो रही थी तो उसमें फिर मैंने क्या किया कि मैंने कहा जब बारिश थोड़ी बढ़ गई तो मैंने फिर बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो टिम हॉर्टन नजर आया मुझे। ज़ाहिरा अब क्या चाय, ओके ये नीट चाय बनाए, ओके चाय देते हैं आप, ये लो चलो पी लो जल्दी से पी लो। तो कहती है इसमें कुछ भी नहीं है मेरे बच्चा, अल्लाह मुझे दे दो। अच्छा ओके हाँ फिर नॉट कमिंग इसमें नॉट कमिंग। ओह माय गॉड। तो इसका तो मुझे एक लफ्ज वो इतना अच्छा लगा, कल परसों वीडियो में आप लोगों ने देखा, आई प्रॉमिस कोई क्या आई प्रॉमिस कि मैं ये नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस है ना। वो मेरा बच्चा वही माशाल्लाह। चलें
अब ये तो ऐसे तो वीडियो फिर आसपास ऐसे वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, अब जाहिरा के साथ कैसे बनाऊंगे। खैर आज बात करने वाले कनाडा के हालात बहुत खराब हो रहे हैं, चोरियां चकारियां बहुत हो रही हैं, तो आपको स्कैम अलर्ट से थोड़ा सा कि क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस है ना, यही है। हाँ, यही टॉपिक है जी। ये उसी माशाल्लाह उसी ड्रेस में जगह चेंज कर ली, दूसरी वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि ट्रिक कर रहे हैं कि जगह चेंज करके वो वीडियो बड़ी लंबी हो गई थी, तो हमने कहा चलो 2 हिस्सों में लगा देंगे। अब दूसरा टॉपिक, ये 2 चीज़ें मैंने बताई थी, तो दूसरा टॉपिक ये है कि कार आपने ये दोनों देखे, दो सारी चीज़ें मैं ज़्यादातर वही शेयर करता हूँ जो अपना एक्सपीरियंस होता है। घर का एक्सपीरियंस जो हो रहा वो आपसे बता दिया। अब कार का एस क्लास बेंज की आप सबको पता है, आप जानते हैं एस क्लास टॉप ऑफ द लाइन गाड़ी है और मुझे भी बड़ी पसंद है। मेरा नेक्स्ट टारगेट यही था कि ई क्लास जो है आसफा वाली वो दे के तो हम जो है वो नई से मुराद है यूज, नई के तो मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ, इतनी महंगी आपको पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं, आप यूज ले लें और उसमें देखभाल कर लें। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, मैं कल की वही प्रैक्टिकल बात बताऊँ। हकीकत में कल ये जो एक बंदे से मेरी वो ऑटो ट्रेडर पे गाड़ी थी, तो उसको मैंने देखा, मुझे समझ आई, पसंद आई कीमत के हिसाब से उससे, तो मैं चला गया, उससे टाइम बनाया, उसने कहा शाम को आप आ जाए। अच्छा, गाड़ी की तस्वीर आप देखें उस बंदे ने बनाई, यानी घर है उसके अंदर वो पैटियो उसका स्टोन का, वो पैटियो नहीं सॉरी ये फ्रंट का जो क्या कहते हैं ड्राइव वे उसका, वो स्टोन का बना हुआ। बंदा देख के कहता यार ये तो बड़ा पैसे वाला बंदा है जिसकी है गाड़ी। आम तौर पे इंप्रेशन हमारी यही है कि जो बड़े लोग हैं उनके पास 2-2 3-3 गाड़ियाँ होती हैं, तो ये गाड़ी कम चली होगी। ये मैं एक परसेप्शन बता रहा हूँ जो लोगों के जेहन में होती है कि इसका बड़ा घर है तो इसके बाद ज्यादा। यहाँ पे केस नहीं, क्योंकि हर बंदे के पास यहाँ तो हर बंदे के पास बड़ी गाड़ी है, और कोई भी हो मेरे जैसा रिटायर आदमी उसके पास भी, उसने भी बड़ी गाड़ी रखी, आपको ये नहीं पता चल सकता। लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ अपील करती है। अब मैंने जब उसकी ये गाड़ी देखी, ये बड़ा उसका ड्राइववे के ऊपर वो खड़ी और गाड़ी का जो मुझे बड़ी पसंद आई, चलो तो उससे कहा रब्ता किया, तो शाम आसफा को मैंने कहा तो ये तो इसको तो कभी इंटरेस्ट नहीं होता, ये कहते मैं तो नहीं जाना। मैंने कहा आपको पता है मैं पाकिस्तान देखने भी ना पाकिस्तान में देखती ना अभी यहाँ भी कभी भी नई गाड़ी तक लेने गए हम। तस्ला जो जैद ने मुझे बेंज लेके दी है जो मैं चलाती हूँ, वो भी जैद ही खरीद के लाया। मैं सना को भी दिखाया मैंने और उजैर ने देखी, इन्होंने सबने बस आसपा नहीं गए ला के बाद मैंने कहा चलो जी, इन्होंने नहीं देखी। देखा तो मैंने पीछे टोक दिता, मेरी गल भुल गया मैं की सी याद ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਖੁਣ ਗਿਆ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਾੜੀਆਂ ਦੀ। अच्छा वो मैं ਜਿਹੜੀ मैं एस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ दूसरे पासे चली गई। जो मैं नहीं मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये मैं कोई बनावटी बात नहीं कर, वाकई ज़हन से निकल गई कि मैं असल में बात क्या कर रहा था। हम भूल जाते हैं बातें। तो मैं गाड़ी की जो बात कर रहा था उस बंदे से, फिर उसामा को मैंने कहा, शाम का टाइम था, तो उसामा को कुछ उसकी यानी ये मैं थोड़ा सा ये किस्मत की भी, जो किस्मत में जिस तरह लिखा होता है वो भी आप देखें कि हमारा बीइंग मुस्लिम, हमारा ये भी जो ईमान और यकीन है। उसामा फ़ोन पे था घर में, कल किसी वजह से वो जल्दी आ गया ऑफिस से, और वो जो फ़ोन के ऊपर बात चल रही थी उसकी, ये जो रिंग्स के बारे में या कुछ और, तो वो बंदे से बातचीत हो रही, तो ये इसको बीच में थोड़ा सा गैप आया। इसने कहा अच्छा मैं अपडेट करता हूँ अपने मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर से भी डिस्कस कर, मैं आपको दोबारा। तो इसको मैंने कहा यार आपने फ़ोन पे ही बात करनी है ना इनसे, बंदे से कोड देना है आपने उसकी जो कि रिंग का जो कि, तो अब तुम गाड़ी में बैठ जाओ मैं चलाता हूँ, तो यहाँ से कोई इतना फासला आधे घंटे की ड्राइव है, आप फ़ोन पे अपनी बात करते रहो, मैंने गाड़ी देखने जाना है तो तुम भी थोड़ी देख लेना साथ। तो इसको समझ आएगी, बोला ठीक है चलो। मैंने चलाना शुरू, उसामा गाड़ी में बैठा। आप यकीन करें अभी हम 15 मिनट की ड्राइव पे चलाई तो फ़ोन पे इसकी बात होते हुए ऑफिस से इसका जो मैनेजर ऑपरेशन उसके वो आ गई कि ये डील एक क्लोज हो गई। अब मैं क्या अमाउंट से बताऊं, माशाल्लाह वो इतना कल हमारे लिए वो लकी टाइम साबित हुआ, वो गाड़ी में बैठना, मेरे साथ उसका जाना, कि वो एक 25,000 की एक डील क्लोज हुई। कि माँ बाप के साथ खाली बैठ के टाइम स्पेंड करें, सिर्फ मेरे साथ हो गया, आपके बिजनेस में बरकत पड़ती। माशाल्लाह कल 25,000 की एक डील उसकी क्लोज हुई, $8,000 की एक डील क्लोज हुई, 3,000 की। ये इसी दौरान यहाँ से लेकर हम गाड़ी तक जाएं, गाड़ी मैंने देखना शुरू की, उसामा फोन कॉल पे था, फिर उसको मैंने कहा यार अब बस करो, ये गाड़ी तुम भी तो देख लो ना, वो करके
वो करके कहता पापा पता क्या कि वो अच्छा एक तो रास्ते में जब इसने ऐसे मुझे बात हो रही थी ना, तो मैंने भी उसको कहा यार ये, तो उसने जैसे थम्स अप के भी ये क्लोज होगी, तो मैंने कहा चलो गुड, मुझे नहीं पैसे का। बाद में जब ये बात हुई तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि कई मरतबा ऐसा अगर वो कहने लगे नहीं आसपा कहे नहीं उसकी बातचीत चल रही, तुम उसको क्यों घसीट रहे हो, वो बिजनेस की कॉल के ऊपर है, तुम कहते साथ चलो। मैंने कहा साथ चला जाए, बैठना ही है ना। तो ये जो लिखा होता है किस्मत में, आपके एफर्ट्स होने चाहिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। खुदा का शुक्र हुआ वो गाड़ी हमने क्या लेनी थी ये चीज़, कल इसकी 3-4 डीलें इस दौरान क्लोज हुई और इतना वो खुश, और हम भी खुश बीइंग ए पेरेंट्स। खैर वो गाड़ी इसने देखी। अब यहाँ असल टॉपिक गाड़ी का था, ये तो चलो उसकी उसामा की मैं इसके पैसे लूँगा उन्होंने प्रमोट किया मैं कंपनी ने बिजनेस ने। एस क्लास थी, हमें पसंद आई गाड़ी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा वो तकरीबन 80,000 चली हुई, मॉडल यूज थोड़ा सा, मुझे उसका एक्सपीरियंस है, 14 या 14 का मॉडल था हमारे सब कुछ बिल्कुल ऐसी बेहतरीन गाड़ी। अब वहाँ बात क्या हुई, जिस बंदे ने जिसने मुझे मैंने कहा भी अपने घर का एड्रेस दो, तो बोला ठीक है मैं ये एड्रेस आपको घर का एड्रेस दे रहा हूँ, तो आप निकलो। हम निकल पड़े। उसने एड्रेस जो दिया वो पता चला मिसेस सागा का जो माल है इसके एरन मिल पार्कवे के ऊपर एक माल है डंडास के साउथ की तरफ, उस माल का। कहता जी, मैंने कहा यार ये एड्रेस, उसामा कहता है ये तो माल का एड्रेस है। तो मैंने कहा यार वो वहाँ काम करता होगा बंदा। हम वहाँ पहुँच गए। उसने कहा कि किस जगह पे उसके पार्किंग में मिलेंगे, किस जगह मिलेंगे, पार्किंग का हमने पॉइंट बता दिया। बंदा आ गया। जैसे ही आया उसने कहा किस गाड़ी में, हमने कहा हम इस गाड़ी में है। तो उतर के जैसे गाड़ी मैंने देखते ही अंदाजा हो गया, मैं गाड़ी देखने लग गया। गाड़ी मुझे समझ, मैंने पहले इसको ये क्वेश्चन किया। मैंने कहा यार बात सुने, आपने ये पार्किंग लॉट में हमें बुलाया, आपने घर में, आपने तो एड्रेस तो घर, मैं समझा घर का है तुम्हारा। बोला नहीं वो तो मेरा नहीं डिफरेंस तो, और मैं यूं उसने ज़रा गोल मोड़ से, बड़ा डिसेंट सा बंदा, समझदार है, ऐसा नहीं है कि कोई एक दिखने से बंदा कोई ऐसा लगे कोई क्रिमिनल, बड़ा डिसेंट लड़का, मैं ये नहीं कहूँगा। तो वो कहने लगा, मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार देखो आम तौर पे पार्किंग लॉट से ये रेकमेंड करते हैं ऑटो ट्रेडर वाले, ये सारे और भी, कि आपको पार्किंग लॉट से इस तरह गाड़ी को बाय नहीं करना चाहिए। गाड़ी के ओनरशिप के ऊपर जो एड्रेस है वही बेस्ट वे तो यही है कि वो बंदे जो बेच रहा उसके लाइसेंस पे भी वही एड्रेस हो, तो ये वेरीफाई होता है कि हाँ भी उसी एड्रेस में ये गाड़ी भी है, उसी एड्रेस में ये बंदा भी है। कई मरतबा ऐसा होता है कि एड्रेस अगर उसका भी डिफरेंट है, कार के ऊपर आपने अभी चेंज नहीं कराया, आप मूव होकर दूसरी जगह चले गए, या वैसे भी किसी भी वजह से घर से आप अलग होकर वहाँ रह रहे हैं, तो एड्रेस वही है। लेकिन कम से कम जो ऑनर बेचने वाला वो तो खुद हो ना, वो अपना लाइसेंस दिखाए, ये देखो ये मेरा नाम है और ये ऑनरशिप में नाम है। अब जब मैंने उसको कहा, मुझे ज़रा पहला क्वेश्चन मैंने किया, मैंने कहा इसकी कारफैक्स आपके पास रिपोर्ट है? आप देखें बेंज एस क्लास आपने रखी हुई है और आप कहते हैं कि कारफैक्स, व्हाट इज दैट, वो क्या है? तो मैंने कहा यार कारफैक्स इसकी हिस्ट्री होती है कि इसमें एक्सीडेंट तो नहीं है, ये है फलाना ठिकाना। बोला नहीं, आई थिंक नो, वो इस किस्म का। तो कहता उसको, अगर मैंने कहा उसको तो आप पुल करो, आप एक गाड़ी बेच रहे हो तो आप पुल करो, आपका काम है, पुल करके मुझे दिखाओ। आपने उसमें लिख दिया एक्सीडेंट फ्री, लेकिन मैं मेक श्योर तो करूँगा, रिपोर्ट देखो, ये तो आपके वर्ड्स हैं, चलो आप सही कह रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट तो सामने हो मेरी। तो कैसे उसको करना? मैंने कहा कारफैक्स का आप उसमें जाके पे करके अभी पुल करके मुझे दिखा दो। बोला अच्छा ठीक है, मैं वो पुल करके मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें एड में उसमें लिखा हुआ एक्सीडेंट फ्री। तो कहने लगा डोंट वरी, मतलब इसमें फिक्र की जरूरत नहीं, एक्सीडेंट। मैंने कहा नहीं, आप मुझे कारफैक्स दें तो उसके बाद फिर मैं आगे इसमें बढ़ूँगा। फिर कहता कि अगर आप डील यहीं ये फाइनल कर लें तो उसके बाद फिर मैं आपको जो है वो कारफैक्स। मैंने कहा नहीं, डील फाइनल से पहले मैं कारफैक्स देखूंगा, फिर उसके बाद ये करूँगा। दूसरी बात, मैंने कहा आप अपना, मैंने उस बंदे से अपना नाम जब पूछा तो उसने अपना जो नाम बताया, तो जो मैंने कहा ऑनरशिप पे तो ये लड़की का नाम है। वो समझा इसको क्या पता होगा, देसी, वो तो जैसे मेरे आपके नाम कार है, मैं चला, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि उसके ऊपर औरत का नाम है और बेचने वाला बंदा है। तो अब मुझे कैसे पता चले कि ये जो इसने उसको अथॉरिटी दी? मैंने कहा ये लड़की का नाम, बोला ये मेरी बीवी। मैंने कहा चलो आपकी बीवी है, आपकी बीवी का नाम है, तो आपने मुझे अपने घर के वहाँ बुलाना था ना, ताकि मुझे भी ये कंफर्म हो कि आप और बीवी इकट्ठे एक जगह पे रह रहे हैं और वहाँ से आप वो गाड़ी बेच रही हैं। वो मेरे सामने दरवाजे से इसके ऊपर, अच्छा साइन अभी किया नहीं तो मैंने कहा ये फिर इसका सिग्नेचर? बोला आई विल डू द सिग्नेचर। मैं कहा नो, मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आप कैसे कर सकते हैं ये सिग्नेचर इसको? अच्छा फिर बहुत से केसेस में मैं ये भी बता दूं
फर्ज करें मैं ये अपनी गाड़ी बेचने पे लगाऊं, आप कोई बंदा लेने आया और मैं कहूँ मेरी बीवी के नाम है और मैं कहूँ अच्छा मैं अंदर से साइन करवा लेता हूँ, या मैं ये मैंने खुद ही साइन कर दिए, साइन करके आप लेके चले गए, अगर तो ये रजामंदी के साथ है फिर तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये वाइफ का उसकी ट्रांसफ़र के ऊपर साइन वाइफ करे या इसका नाम मैंने लिख दिया, ट्रांसपोर्ट वालों के लिए डजंट मेक डिफरेंस नहीं है। वो ये नहीं कहेंगे कि ये सही है, जाली है या नहीं है। ये प्रॉब्लम उस वक्त आएगा कि अगर मेरी बीवी जिसके नाम गाड़ी है वो कहे नहीं मैंने तो साइन ही नहीं किया, ये गाड़ी मेरे शौहर ने तो मुझसे पूछे बगैर बेच दी है, या हमें कोई नाराज़गी में बीवी में चल रही है और उसने शौहर ने गाड़ी बेच दी और बीवी कंप्लेन पुलिस को करे, कहीं भी करे, वो बंदा फिर फंस जाता है, वो भी और लेने वाला भी आपने उसके शौहर ने साइन किया तो आपने ये गाड़ी कैसे खरीद ली, वो भी फंसेगा, क्योंकि चोरी की गाड़ी, फ्रॉड की गाड़ी आप ऐसे नहीं ले सकते। और बेचने वाला भी, अब वो बेचने वाला कहता है जी बहुत आप बेफिक्र हो जाए, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं अपने ऑफिस का भी नंबर दे दूंगा। हमने कहा सब बातें ठीक हैं, मैं ऐसे गाड़ी आपकी बीवी के बिहाफ पे आप साइन कर रहे हो, मुझे कैसे पता, अगर आप और फिर आप पार्किंग लॉट में आपने घर पे क्यों नहीं बुलाया, तो उन्होंने बोला वो तो हम जायद साहब भैया मैं आपको बता दूं कि ऐसे फ्रॉड जिन्होंने करने होते हैं ना वो आपको घर के ड्राइववे पे बुला के भी कर लेंगे। मैंने कहा कम से कम बंदा लेने वाला तो मुतमईन होगा ना कि ये एड्रेस है घर का, ये कार के ऊपर ओनरशिप का, और ये बंदा है जो साइन भी कर रहा है, इसमें बाकी क्या फ्रॉड बचेगा। सो बहुत ही केयरफुल रहें इस चीज़ को। मैं ये नहीं कहता कि ये कल सारा ये कहीं फ्रॉड ही था, मैं बड़ा डिसेंट बंदा वो लग रहा। ये है कि आजकल इस तरह की चीजें हो रही हैं तो बंदे को डर लगता है। अदरवाइज आप लोग ध्यान करें क्योंकि आजकल इस पे स्कैम बहुत चल रहे हैं, फोनों पे गाड़ियां चोरी, मिस्सागा, ब्रैम्पटन, इन टोरंटो GTA में खाली ब्रैम्पटन को टारगेट नहीं कि खाली सारे GTA एरिया में कारों की चोरियां और प्लस घरों में जो घुस के ले रहे हैं चीजें, और प्लस जो एल्डर पीपल है ना उनके लिए खास तौर पर बहुत मुश्किल हो रही है। ये हम कहते तो हैं कनाडा में रहना आसान है, बहुत अच्छा है, ये सेफ है, सब कुछ है, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें स्कैम जिनको कहते हैं, ये जो फ्रॉड ऑर्गेनाइज और तरीके से जो ये होते हैं जो हो रहे हैं, लेकिन पुलिस पहुंच रही है उन तक, बड़े बड़े गैंग्स को अभी इन्होंने पकड़ा है। तो ये कहने का मकसद ये है कि होशियारी से काम लें, किसी के ऐसी गलत बातों में ना आ जाए, पूरी अपनी इन्वेस्टिगेशन करें पेपर वर्क की। हाँ बिल्कुल। तो अच्छा फिर उसने कहा अच्छा मैं आपको मेरा फ़ोन नंबर हमने एक्सचेंज किया ना, देखो मैं अभी आज भी इंतजार, ये कल की बात है, मैंने कहा देखिए मैं आपको फाइनल इसकी गाड़ी की ऑफर जब दूंगा जब आप मुझे बोला ओके आई एम गोइंग टू पुल द कारफैक्स, मैं आपको इसके ऊपर भेज दूंगा। रात की तो बात है, अभी रात की तो नहीं कारफैक्स तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना उसी वक्त आ जानी है। अब उसने अच्छा फिर मैंने उसको ये कहा कि आप इसको सर्टिफाइड दे रहे हैं, तो बड़ा व्हाट दैट, मैंने कहा आपको सर्टिफिकेशन का नहीं गाड़ी का पता, वो इधर उधर करने लगा। अच्छा अब पढ़ा लिखा बच्चा, पढ़ा लिखा बंदा, और बाद में कहता कि क्या करने लगा, यू मीन सर्टिफिकेशन सेफ्टी, मैंने कहा यस सेफ्टी एंड सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड सेम थिंग। बोला नहीं वो ज़रूरी नहीं है, वो तो ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैंने कहा आपको किसने कहा, मैंने कहा यार अब ये इस किस्म की बातें आप ये तो मैं अब गुस्से में आप लोगों से इज़हार, उसको तो मैंने क्या कहना था, गुस्सा नहीं करें आपके साथ, लेकिन मेरे जहन में फ़ौरन आया कि ये इतना भोले मियाँ बन गए कि इसको ये नहीं पता मिनिस्ट्री में कोई कार, कोई गाड़ी, कोई ट्रक जब तक आपके पास सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होगा, और कौन वो देंगे, वो मैकेनिक देगा। आप मैकेनिक के पास गाड़ी लेके जाएंगे, वो चेक करेगा, करके जो उसमें काम करने वाला का करके आपको फिर सर्टिफिकेट देगा। वो अलग बात है, 2 नंबरियाँ कोई बंदा घर बैठे कहता मेरी उसकी की दोस्ती है, कोई मैकेनिक उसका दोस्त है, उसको ऑथराइजेशन है मैकेनिक को, आपने कहा ये मेरा विन नंबर, मेरी गाड़ी का सर्टिफिकेट तो ज़रा यार आपने बनवा, ये चीज़ें पूरी दुनिया में चलती हैं। लेकिन प्रोसीजर ये है कि ये आपके ना, वो मुझे कन्विंस क्या कर रहा है, यू डोंट, मैंने कहा यू डोंट नो, मुझे 27 साल हो गए हैं और पता नहीं, मैंने कहा ये कोई 50वीं कार होगी मेरी, क्या बात करते हो, मुझे नहीं पता ये इस बात का। आप कह रहे हो कि सेफ्टी के बगैर रजिस्ट्रेशन होती है, कोई शख्स जो यहाँ के लोकल सुन रहे हैं मुझे कोई बता दे कि सेफ्टी के बगैर अगर आपको गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाए, नहीं होती, ठीक है ना। अब ये चीज़ें वो थी, वो बंदा, इससे मुझे साबित हुआ, अंदाज़ा हुआ कि ये देखो किस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से भी कोई गलत में, अब मैं फर्ज करो मैं मान लूँ नहीं, वो बंदा सब सच कह रहा था। एक तो वो कह रहा सर्टिफिकेशन के बगैर मुझे कन्विंस कर रहा कि हो जाएगी, दूसरा वो कह रहा कि कारफैक्स जो नहीं, एक्सीडेंट नहीं है, कारफैक्स क्या होता है, तीसरा वो ये कह रहा मेरी बीवी की गाड़ी है और कोई बात नहीं, वो साइन तो मैंने भी जो मैंने ऑनरशिप देखी ना उसके ऊपर अभी साइन नहीं थे,
तो मैंने कहा ये इस पे साइन फिर कौन करेगा? बीवी बोला मेरी बीवी शी इज एक्सपेक्टिंग एंड दिस एंड दैट, और वो तो बाहर नहीं मैंने कहा बाहर नहीं आते आप, ड्राइव तो घर पे तो बुलाते ना मुझे। ये चीजें तो खैर बंदा वो बुला ही लेता, हो सकता घर पे खैर नहीं उसामा ने जोक में फिर उसको कहा, बोला बोले ये तो आप तो ऐसे कर रहे हैं कि अनलेस के मियाँ बीवी में कोई डिवोर्स हो रही है और उस सूरत में कोई गाड़ी अगर ऐसा केस हो तो बोला ये तो हमारे लिए तो अच्छा नहीं है, हम ये गाड़ी बाय करें आपकी बीवी की कंसेंट के बगैर। अगर आप गाड़ी बेच रहे हो और आप लोगों की नाराजगी है तो कल तो ये हम फंस गए। बीवी कहे मैंने साइन नहीं किया तो मैं भी फंस गया, लेने वाला भी और वो ये देखे दोनों। छोटी छोटी बातें बंदा ध्यान दे, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है क्या सच है। अच्छा जब ये इशू नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी आसवा की बेचनी है, अभी मैं वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको मैंने बेशक मैं साइन करके उसको पकड़ा दूं, कोई इशू नहीं है, आसवा ज्यादा लिखा दे दें आप, लेकिन वो गाड़ी मेरे घर पे लेने आएगा, मैं घर से निकल रहा हूँ, उसको पता है यही घर है, यही एड्रेस है, सारा सब कुछ है, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन इसके बावजूद अगर आसवा ये कंप्लेन कर दे कि भी ये मेरे साइन नहीं है और ये मेरे शौहर ने तो मेरी मर्जी के बगैर गाड़ी बेची, तो इधर मैं भी काबू, आप भी तैयार हो जाए, मैं कंप्लेन करूं, मैं भी काबू और लेने वाला भी काबू। तो अच्छा देखें दो मरतबा ऐसा लाइबा की वो जो जीप थी ब्लू वाली, जब वो देखे मैंने लाइबा को स्पेशली टोरंटो से वो आई, जो बंदा जो पार्टी थी हमारे घर के ड्राइवे पे वो बात हुई सारी। अब मैंने उसको कहा देखें क्योंकि बच्चों को चले वो तो करवाया सामने सबको, सबके साइन करो। जैसे लाइबा को इतनी गाड़ियां हैं रखी हुई हैं सबने, लेकिन उनको बहुत ज्यादा डिटेल सबको नहीं पता होती क्योंकि काम सारे जैद करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कल जैद या मैं ना हो उसको खुद करने पड़े, मुझे तो खैर वैसे नहीं पता, मैं साथ साथ उनको बताता जाता हूँ कि ये जरूरी है, ये चीज जरूरी है। वो परेशान होते हैं कि गाड़ियों का काम पप्पा को लेके जाना है, मतलब अगर डीलर पे भी जानी है तो पप्पा लेके जाए सबकी गाड़ियां, क्योंकि सब बिजी होते हैं। तो कल ये खबर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करना बड़ा जरूरी था कि बराए मेहरबानी गाड़ी जब भी आप बाय करें किसी भी सूरत में आप, अच्छा कई आपने गाड़ी सेल पे लगाई तो यहाँ भी एक इशू है, कई लोग फौरी फ्रॉड जो इधर से क्रॉस बॉर्डर मिशिगन और इधर से भी कालें आपको आती हैं, वो कहते हैं आप ये हमको भेज दो, ये कर दो, हम ये कर दो, किसी चक्कर में नहीं पड़े, सीधे बंदे को बोलो घर आए। ये मेरे साथ हुआ, उसने कहा जी आप मुझे ये भेज दें और अपना ये अकाउंट भेज दें तो मैं आपको उसकी जो ट्रांसफ़र फीस है वो आप पुल कर लें, पुल तो मैं आपको उसमें भेज दूं। इस किस्म के 100 चीज़ें, बहुत फ्रॉड होते हैं। आप आज कार सेल पे लगाएं, आप देखें आपको कितनी जाली कालें आती हैं। वो कहेंगे आप इसकी ये रिपोर्ट भेजो, फिर एक लिंक भेजेंगे कि उसमें से कार की ये चीज़ हमने बड़ा ज़रूरी है देखना, इस लिंक पे आप क्लिक करके इसकी थोड़ी सी ये पता नहीं $20 फीस है, या आप अपने कार्ड से पे कर दो और गाड़ी में आपकी मेरी हुई और मैं सुबह बंदे के साथ आ रहा हूँ। ये मेरे साथ हुआ, मैंने जब गाड़ी सेल पे लगाई इस तरह के बहुत फ्रॉड होते तो हैं। कुछ नहीं, सिंपली आपने गाड़ी लगाई, उस बंदे से ज्यादा बात की, बोला मेरे घर पे आओ, ये गाड़ी है मेरी, आप देखो, ये कोई बाकी ड्रामे मैं बंदा भेज रहा हूँ, मेरा मैकेनिक आ रहा, मेरा मिस्त्री आ रहा, वो आके देख के कहेगा, तो उससे पहले आप मुझे अपना वो, मैं आपको एडवांस पैसे मैंने जो टोकन मनी देनी है वो अपना अकाउंट भेजे, मैंने देने, बिल्कुल ना करें। ये सारी वो बातें हैं जो मुझसे, मैंने उस बंदे को कही, एक दो को तो मैंने कहा आप तो मुझे देख तो नहीं रहे हो, क्या मैं शक्ल से इडियट लगता हूँ, आप ये जो बातें कर रहे हैं। मैंने कहा गो टू हेल और ढूंढो कोई दूसरा बंदा जो बेवकूफ़ हो, मेरे से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा गायब हुआ, दोबारा कोई जब सवाल जवाब नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ सारे का। अल्हम्दुलिल्लाह से शिकम चेक मार के ये कहीं भी पढ़िया ना भूल जाऊं, पढ़ ली दिल में। आप सांस लें तो ना, आधा घंटा हो गया, अब इसको वीडियो को बंद भी कर दें खुदा के लिए। चलो बस हो गई सारी बातें, चढ़ गया तो इनको बंद कर, नहीं उन क्लोजिंग तुम कर दे। चलो नहीं, अब आपको इंट्रो में यहाँ से रिकॉर्ड करेंगे, तो सबसे पहले ये बताना है कि GTA एरिया में GTA एरिया में जो गाड़ियों की बड़ी गाड़ियों की चोरी होगी, छोटी गाड़ियों को कोई नहीं वो कर रहा, जैसे लेक्सस हो गई, जी वैगन हो गई और S क्लास हो गई और रेंज रोवर्स हो गई, ये बड़ी गाड़ियों की चोरी हो रही है। तो जब भी आप इस तरह की गाड़ियां रखें तो उनके जो लॉक, उनको मेक श्योर करें कि रात को लॉक है बेटर है, और घर के अंदर पार्किंग के अंदर कोशिश करें कि गैराज के अंदर खड़ी करें, बड़ी गाड़ी, क्योंकि ये तो है कि इंश्योरेंस आपको पे कर देती है दोबारा, लेकिन एक हैसल से गुजरना इतनी हेडेक हो जाती है। तो ये छोटी सी आपके साथ शेयर करने का आज प्रोग्राम है। अब इसके बाद आप पापा जैद की तकरीर सुने। तकरीर तो एंड हो गई, तकरीर